गणाधिपो भानुशशीधरासुतो बुधो गुरुर्भार्गवसूर्यनन्दनौ राहुश्च केतु प्रभृति नवग्रहाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। आज मैं कहीं बैठा हूँ शांति से। वैसे तो शांति में रहना ही चाहिए। कहीं आया हुआ था, ये ऑकलैंड का एक कोना है और सोचा कि फ्री समय है तो थोड़ा सा दो बात शास्त्रों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज हम जिस बारे में चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कन्यादान। क्योंकि जहां पर आया हूं ये विवाह का कार्यक्रम है, यहाँ पर अभी बहुत समय है, तो सोचा कि दो चार चीजें कन्यादान के बारे में आप सबको बताऊं। पुस्तकें भी साथ में लेकर के आया, तीन चार और भी हैं। एक बार एक माता जी ने मुझे कॉल किया और बोला कि मेरी बेटी की शादी करनी है, आप करा देंगे? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा लेकिन हमें कन्यादान नहीं करना है। मैंने कहा फिर करना क्या है तुम्हें, फिर खुद ही कर लो। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा भाई कन्यादान नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई कन्या कोई सामान थोड़ी है, बेटी का दान कैसे करूं? ये कोई आइटम है, कोई सामान है जैसे किसी को दे दिया? तो अब लोगों की समझ ये है कि कन्या कोई सामान तो है नहीं, जैसे किसी को लड्डू दे देते हैं, किसी को प्लेट दे देते हैं, किसी को कपड़ा दे देते हैं, कार दे देते हैं या पैसा दे देते हैं, वैसे ही अपनी बेटी किसी को दान कैसे कर देंगे? वो कोई आइटम तो है नहीं कि दे दिया लेके गए, कैसे पुराने जमाने में लोग गाय दान कर देते थे। तो फिर एक कन्यादान क्यों? हमारे सदियों से हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि कन्यादान करना चाहिए। कन्यादानम महादानम, कन्यादान महादान है। तो आखिर ये है क्या, क्या कन्या कोई वस्तु है जिसका दान किया जाए, या फिर जो हमारे शास्त्रों में लिखा सदियों से जो कन्यादान लोग करते आए हैं वो गलत करते आए हैं? अब इसमें दो चार बातें समझने की है और उसको आप लोग अगर आपका इंटरेस्ट है तो सुनिए। तो जब कन्यादान होता है तो कन्यादान के समय जो पिता है लड़की का, वो प्रॉमिस करता है कि मैं दान करूंगा, दूंगा, और बोलता है शुभे काले अग्निसानिध्ये कन्याम स्नाते ह्यरोगिणीम अभ्यंगे अपतिते क्लीबे पिता तुभ्यम प्रदास्यति। यहां पर एक चीज समझना है और वो ये है, हमारे संस्कृत व्याकरण में अलग अलग प्रकरण हैं। भट्टोजी दीक्षित ने एक ग्रंथ लिखा, उसे तो कई ग्रंथ लिए हैं, उनके व्याकरण शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जो व्याकरण का ग्रंथ है, और जो व्याकरण पढ़ते हैं उनको पढ़ाया जाता है। जो व्याकरण नहीं भी पढ़ते हैं, साधारण मान लो वेद पढ़ना चाहता है या धर्मशास्त्र पढ़ना चाहता है, उसको भी व्याकरण तो पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर व्याकरण नहीं पढ़ेगा तो उसको ना तो वेद ठीक से समझ में आएगा, ना तो धर्मशास्त्र समझ में आएगा, ना तो पुराण ही समझ में आएगा। तो व्याकरण तो सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। व्याकरण वाले जो हैं तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। व्याकरण का मतलब ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। तो ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उसमें एक प्रकरण है कारक प्रकरण। कारक कहते हैं जी, हमारे यहाँ हिंदी भी पढ़ाते हैं तो उसमें कारक पढ़ाते हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान
चतुर्थी को के लिए, अपादान पंचमी से, और संबंध षष्ठी का के की, और अधिकरण सप्तमी में पर, और संबोधन है अरे रे, ये सब पढ़ाया जाता है। हिंदी में भी इसकी जरूरत पड़ती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लोग हिंदी गलत बोलते हैं और उनको पता ही नहीं कि मैं खाया कि मैंने खाया, सही क्या है जी, मैं सोया या मैंने सोया। तो उसका एक नियम है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो उसी तरह से संस्कृत का एक नियम है कि संप्रदाने चतुर्थी, अर्थात संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है, चतुर्थी विभक्ति की संप्रदान संज्ञा है, तो वहां पर संप्रदाने चतुर्थी, तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा जिसकी भी होगी वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यह बात बताई, जहां भी शास्त्रों में बोला चतुर्थी का मतलब होता है, इसको एक उदाहरण से समझो, जैसे धोबी को कपड़ा धोने के लिए देते हैं, यहाँ न्यूजीलैंड में लॉन्ड्री में दे करके लोग आते हैं, तो बोलते हैं लॉन्ड्री को कपड़ा दिया, तो लॉन्ड्री को कपड़ा क्या जी, दान कर दिया उसको? दान तो किया नहीं, आपने धोने के लिए दिया है, थोड़ी देर के बाद जा करके उठा के ले आओगे। तो जैसे धोबी को कपड़ा दिया धोने के लिए, या किसी को उधार पैसा दिया, लोन दिया, तो वहां जो दिया वहां पर अलग विभक्ति होती है जी, वहां पर षष्ठी विभक्ति का विधान है। जैसे रजकस्य वस्त्रम ददाति, धोबी को रजक कहते हैं संस्कृत में। तो दो विभाग है यहाँ पर, एक होगा रजकाय वस्त्रम ददाति, जैसे मान लो शादी वादी में धोबी को कुछ कपड़ा उपड़ा दान करते हैं, नाई को भी दान करते हैं, नाऊ जिसको बोलते हो, नाऊ को भी दान करते हैं, धोबी को भी दान करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी धोबी को आपने धोती कुर्ता पैंट शर्ट दे दिया, दान कर दिया, तो दान कर दिया तो रजकाय वस्त्रम ददाति होगा, वहां पर दे दिया, अब उसको मांगेंगे नहीं, मैंने कहा उसको धोती दे दी, और जब बेचारा खोल के पहनने जाए तो बोले हे, धोती सिर्फ तुमको देखने के लिए दिया था, पहनने के लिए नहीं। तो दे दिया मतलब दे दिया, अब उस पर उसका अधिकार है, अब वो उसको पहने, धोती पहने, चाहे उसका कुर्ता सिला के कुर्ता पहने, चाहे वो बेडशीट बना करके उस पर सूते या चादर बना करके ओढ़े, आपने दे दिया। दे दिया मतलब उस पर जो आपका अधिकार था वो छोड़ दिया। तो इसी का नाम है दान, देना। तो दा धातु है, धातु का मतलब द रूट फ्रॉम वेयर द वेब्स आर मेड। जैसे टू गो इज अ रूट, और यहां से गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, ये सब वेब्स बनते हैं। तो जो ओरिजिनल रूट है टू गो, इसको संस्कृत में धातु कहते हैं। तो ऐसे ही दा धातु है जिसमें ददाती, देता है। और अब देता है तो देने का मतलब हुआ कि स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दा धातु हो अर्थ। ये दा धातु का अर्थ है, मतलब देने का मतलब है। व्हाट डज गिविंग समथिंग, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज गिविंग मीन? किसी को दिया तो उसका मतलब क्या हुआ? किसी को कुछ दिया, जैसे मान लीजिए किसी को आपने एक डिब्बा मिठाई दे दी, तो वो मिठाई का डिब्बा आपका था, उस पर आपका अधिकार था। लेकिन जब आपने किसी और को दे दिया तो उस पर अपना अधिकार छोड़ दिया। जिसको आपने दिया है अब उसका अधिकार है कि वो खाए या आगे किसी और को दे दे, खिलाए। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया, अब वो बेचारा किसी और को दे दे तो आप डंडा लेके पहुंच जाए, हमने तुमको दिया था, किसी और को क्यों दिया? दे दिया। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, मैंने स्वस्वत्व की निवृत्ति हो गई, मैंने आपने अपना मालिकाना हक छोड़ दिया। तो जो चीज आपने दिया, तो दो चीज हुआ, दा धातु का दो अर्थ हुआ। नंबर एक, पहला तो जो देने वाला था उस पर उसने अपना अधिकार छोड़ दिया,
और जिसको दिया अब उस पर उसका मालिकाना हक हो गया। तो उसी तरह से जब कन्या दान करते हैं बेटी, तो बेटी के ऊपर पिता का अधिकार था, माता का अधिकार था। एक चीज इतना ही नहीं जी, एक बात यहां पर और भी समझने की है। वो समझना यह है, जैसे जो लड़की जिस माँ के घर में, पिता के घर में पैदा हुई, उस कन्या का स्वाभाविक प्रेम अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से, उसका स्वाभाविक प्रेम था। जो उसकी चीजें थी, जो उसके पिता का घर था, पिता का मकान था, दुकान था, गाड़ी थी, उससे भी उसका प्रेम था। उन सबको वो अपना समझती थी कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। लेकिन अब उस पिता ने उस कन्या का विवाह किसी और लड़के से कर दिया, तो उसको दान दिया, दे दिया कि ये कन्या मेरी है, अब मैंने इस आपको दे दिया। तो जिसके पास, जिसके साथ वो कन्या जाती है, यानी जिससे वह विवाह करती है, तो पिता दान करते समय यह प्रॉमिस करता है कि इमाम कन्याम सालंकाराम सुरूपिणीम सौभाग्यवतीम अमुक नामनिम, जो भी उसका नाम है, तुभ्यम अहम संप्रददे। अब यहां पर तुभ्यम बोलता है, तुभ्यम अहम संप्रददे, तुमको दे रहा हूं। तव अहम संप्रददे नहीं बोलता। अगर देने के बाद भी उस कन्या पर वह अपना अधिकार रखता, जैसे धोबी को कपड़ा दिया, सुबह दिया, शाम को जाकर वापस ले लिया, उस पर अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ा, उसी तरह से अगर बेटी का भी दान किया, तो फिर यहां पर चतुर्थी विभक्ति नहीं अपितु षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता। तुभ्यम अहम संप्रददे ये न बोलकर तव अहम संप्रददे, ऐसा प्रयोग आचार्य और शास्त्रकार लोग लिखते। लेकिन वहां पर तुभ्यम अहम संप्रददे यह लिखा है, तव अहम संप्रददे ये बात नहीं बताई। एक चीज और जी, जैसे आप हवन करते हैं ना, तो आप करते हैं इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय न मम। आपने इंद्र भगवान को दे दिया, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम मम, अग्नि को दे दिया। अब जब अग्नि देवता को दे दिया और जब अग्नि देवता उसको खाने जाए, तो आप लब से हाथ बढ़ा दे, वहां वो जैसे ही मुंह के पास पहुंचाया सामान, आपने मुंह और सामान के बीच में हाथ घुसा दिया। अरे नहीं नहीं, खाना नहीं, खाने के लिए नहीं, देखने के लिए दिया था। ऐसा नहीं, दे दिया मतलब उसको खाएगा, उसके इसलिए तो दिया है। मैंने आपने अपना अधिकार छोड़ दिया। तो न मम, ये यह भी बोलते हैं दे दिया, अब न मम, अब मेरा नहीं है, ममत्व बुद्धि छोड़ दी, मेरा मेरा मेरा, अब ये छोड़ दिया। अब जिसके पास वो चीज गई है, जिसको दिया है, अब वो ममत्व बुद्धि उसमें पैदा करेगा। विचार करिए, अगर जो कन्या है, अगर उसकी बुद्धि अपने माँ बाप, भाई बंधु और अपने घर परिवार में ही मेरा मेरा रहे, और जिस लड़के से शादी हुई है उस पति को वह मेरा न माने, यानी ममत्व बुद्धि वहां नहीं है कि ये मेरा पति है, या मेरी सास है, मेरा ससुर है, ये मेरा घर है, तो उसकी ममत्व बुद्धि अपने परिवार में तो है, पर जिस परिवार में वो गई है वहां पर उसकी ममत्व बुद्धि नहीं है, तो फिर ये संबंध तो फिर तो चलेगा ही नहीं। तो दा धातु का अर्थ ये हुआ, दान करने का मतलब ये अर्थ होता है, वहां पर कन्या दान करते समय यह बात बताई जाती है कि स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, कन्या को ये बात बताई जाती है कि देख, अभी तक जहां तुम्हारा अटैचमेंट था, अभी तक जितना प्रगाढ़ प्रेम तुम्हारा अपनी माता पिता भ्राता सखा बंधु परिवार और उनकी चीजों से थी, अब वहां से निवृत्ति, अब धीरे धीरे मन को वहां से थोड़ा हटाना है। और परस्वत्वोत्पादनम, उत्पादन करना है जी, क्योंकि माँ बाप से, भाई बंधु से उसका नेचुरल प्रेम है, लेकिन पति और पति के परिवार से उसके अंदर नेचुरल प्रेम नहीं है, नेचुरली ये नहीं है।
जो पैदा होने से लेकर अभी तक जिन माँ बाप से उसका प्रेम था, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, यह देखते सुनते बड़ी हुई है। और वही प्रेम, वही नेचुरल प्रेम उसके पति और पति के परिवार से नहीं है, हो भी नहीं सकता। इसलिए उसको यह बताया जाता है कि परस्वत्वोत्पादनम, उत्पन्न करो अपने अंदर, जिस परिवार में जा रही हो उस परिवार के लिए अपने अंदर प्रेम पैदा करो, उस परिवार के लिए ममत्व बुद्धि पैदा करो। ये मेरा है, ये मेरा है, अब ये मेरा है, ये मेरा पति है, इसका सम्मान मेरा सम्मान है, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है, इसकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, इसकी सामग्री मेरी सामग्री है, इसका दुख मेरा दुख है, इसका सुख मेरा सुख है। ये बुद्धि स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम, ये बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न कराना, ये दान का मतलब है, ये कन्यादानम, ये दान है। तो इस बुद्धि से दिया जाए। और फिर यही देखिए, हमारे जनक जी महाराज सीता जी का दान किया, सीता जी वन में चली गई, लेकिन जनक जी वहां इंटरफेयर करने नहीं आए। राम जी ने सीता जी का आखिरी में वनवास भी किया, वहां भी जनक जी इंटरफेयर करने नहीं आए, हक जताने नहीं आए, मिले भी कई कई बार लेकिन कुछ नहीं बोला। तो पति और पति के परिवार के प्रति प्रेम और ममत्व बुद्धि उत्पन्न करना, और अपने परिवार और माता पिता भाई बंधु से वो ममत्व बुद्धि और वो अटैचमेंट धीरे धीरे कम करना, ये दान कन्या दान के पीछे जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, ये बात बताई। इसलिए यहां पर बराय तुभ्यमहम संप्रददे, ये बात बताई। इसलिए जब अपना अधिकार छोड़ करके दान करते हैं तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है, और अगर अपना अधिकार रखते हुए दान करते हैं, जैसे दिया तो लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ा, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर विवाह पद्धतियां जितनी भी हैं सभी जगह चतुर्थी का ही प्रयोग है, षष्ठी का प्रयोग नहीं है। इसलिए यहाँ पर देने वाला जो पिता और माता, देने के बाद वो अपना अधिकार का परित्याग करता है। और भी जी, जैसे रजकस्य वस्त्रम ददाति, महाभाष्यकार भगवान पतंजलि उन्होंने उदाहरण दिया जी, जैसे गुरु अपने शिष्य को एक थप्पड़ देता है, शिष्याय चपेटिकाम ददाति, बच्चा पढ़ा नहीं या याद नहीं किया तो एक थप्पड़ उसको लगा दिया, दिया ऐसे दे दिया, तो शिष्याय चपेटिकाम ददाति, चतुर्थी विभक्ति लगाई, मैंने थप्पड़ दे दिया उसको, वापिस नहीं लेगा, लगा दिया उसको चपत। अगर वापिस लेना है मतलब मैंने दिया वापिस एक थप्पड़ तू मार, तो शिष्यस्य चपेटिकाम ददाति होगा, शिष्याय चपेटिकाम ददाति नहीं होगा। जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति विप्राय वा गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय दान दे दिया, ये लो महाराज ब्राह्मण देवता ये गाय मैंने आपको दिया। अब पंडित जी लेकर के गए, खूब खिलाया पिलाया, और जब दूहने के लिए गए तो गाय देने वाला पहुंच गया, महाराज खाली खिलाने पिलाने के लिए दिया था, दूध निकालने के लिए मैं आऊंगा। अरे भाई ये कैसा दान, खिलाऊं मैं पिलाऊं मैं और दूध दूहने के लिए आ जाए तू, तो ये दान नहीं है। एक चीज और यहां पर समझ लो, दूसरा प्रश्न ये है, लोग पूछते हैं कि फिर क्या उस स्त्री पर पति का अधिकार है, हक है उस पर उसका? अगर इसका उत्तर भगवान मनु महाराज जी मनुस्मृति, मनुस्मृति दो है जी, एक इस न्यूजीलैंड देश का कानून है, एक भारत का कानून है, फिजी का कानून, ऑस्ट्रेलिया का कानून, अमेरिका का कानून, अलग अलग देशों का अलग अलग कानून है जो उसी देश में चलता है। हमारे सनातन धर्म का भी एक कानून है, तो सनातन धर्म के कानून के हिसाब से उस कन्या के ऊपर, पत्नी के ऊपर पति का स्वामित्व है, और इसको भगवान मनु ने कहा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रा स्थविरे रक्षन्ति पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। बाल्यावस्था में
जब कन्या का विवाह नहीं होता है, उस समय पिता उस कन्या की रक्षा करता है, पालन करता है, पोषण करता है। बीमार पड़ती है तो उसका इलाज कराता है, भूख लगती है तो खिलाता है, पिलाता है, प्यास लगती है तो पानी पिलाता है, बीमार पड़ती है तो इलाज कराता है। जब वो कन्या दान करता है तो अपनी सारी जिम्मेदारियों का भी दान कर देता है। यह बोलता है कि आज के बाद अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दान कर दिया। अब वो पति कन्या पिता रक्षति कौमारे, बाल्यावस्था में कन्यादान के प्राक, कन्यादान से पहले पिता का उस पर अधिकार होता है, सारी उसकी जिम्मेदारी पिता उठाता है। और जब दान कर दिया तो अपनी सारी जिम्मेदारियों का भी दान कर दिया। अब पति उसको खिलाएगा, पिलाएगा, बीमार पड़ेगी तो इलाज कराएगा, प्यासेगी तो पानी पिलाएगा, कपड़ा नहीं होगी तो कपड़ा देगा, बीमार पड़ेगी तो इलाज कराएगा। सारा उसकी जरूरत, रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट पति की जिम्मेदारी है जी। इसलिए पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति, भर्ता माने भतार उसका, उसकी रक्षा करता है। और जब बूढ़ी हो जाती है और मान लो उसका पति नहीं, गुजर गया, कुछ हुआ, तो उसके बच्चे उसकी रक्षा करते हैं। बच्चों को इसलिए लोग पैदा करते हैं कि वृद्धावस्था में वो माँ बाप को खिलाएगा, पिलाएगा, इलाज कराएगा, उनको लुक आफ्टर करेगा, देखभाल करेगा। तो भगवान मनु महाराज कहते हैं स्त्री इन तीनों के अधिकार क्षेत्र में रहती है, यानी तीनों उसके स्वामी हैं जी। स्वामी माने मालिक हैं। और इस बात को तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने रामचरितमानस में बड़े विस्तार से बताया। और यही कारण है, इसी को मर्यादा कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। जब हम अपनी मर्यादा में रहते हैं और धर्म का पालन करते हैं, धर्म पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, तो हमारा संबंध चलता है। और जब धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म का मतलब ही होता है जो हमें धारण करता है। जब हम इस मर्यादा को, इस नियम को पालन करते हैं, इस नियम की रक्षा करते हैं, तो ये नियम हमारी रक्षा करते हैं। और जब ये धर्म है जी, यही धर्म है। और जब इस हम धर्म को छोड़ते हैं तो ये हमें छोड़ देते हैं। तो इसलिए जी मैंने सोचा कि जो लोग ये बोलते हैं कि कन्या कोई वस्तु है, क्या कि दान करें, उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि कन्या दान करने के बाद भी कन्या की माँ या उसके पिता या उसके भाई वहां पर अपना अधिकार जताते रहे, फोन कर करके बताते रहे, देखो ऐसा करना, ऐसा मत करना, तुम्हारे हस्बैंड से होशियार रहना, वो ससुर को, वो ससुरा तुम्हारा, उससे बहुत होशियार रहना, वो तुम्हारी सास ऐसे, ससुर ऐसा, तुम्हारा हस्बैंड, ये सब नहीं करना। आपने दान कर दिया, अब दान करने के बाद उस कन्या को ये बोलो कि अब तुम अपने पति से प्रेम करो, अपने पति के परिवार से प्रेम करो, उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान से प्रेम करो। जब ऐसी शिक्षा माँ बाप अपनी कन्या को देंगे तो फिर उसके जीवन में सुख शांति आएगी। और अपना टांग अड़ाए रहेंगे, वहां पर अधिकार जताते रहेंगे, मेरी बेटी मेरी बेटी, तो उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आएगी। इसलिए अगर अपनी कन्या का कल्याण चाहते हो तो कन्या दान करने के पश्चात ऐसा करो, ऐसी शिक्षा दो ताकि उसका प्रेम जहां पर वह कन्या गई वहां पर उसका प्रेम बने। यही भगवान मनु महाराज का वचन है। और यही कन्यादान में दान का मतलब है जी। ये दो बात मैंने आपको बताई। अब भगवान आप सबका कल्याण करें जी। कुछ और इसके विषय में आपको प्रश्न हो तो आप लिख करके नीचे भेज सकते हैं। मैं इसको शास्त्रों के हिसाब से, ये धर्म का प्रचार है जी। मैंने कहा कि दो चार बातें, सबके पास समय तो है नहीं जो जा करके ग्रंथ खोलें और पढ़ें, और ये हमारा काम है। तो मैंने पढ़ा और पढ़ करके मैंने सोचा कि दो चार बातें आपको मैं बता दूं जी। कि संप्रदाने चतुर्थी से षष्ठी, ये तो हमारे व्याकरणों का नियम ही है। और व्याकरण तो सब लोग पढ़ते नहीं है। और चतुर्थी विभक्ति क्या, उसका मतलब है कन्यादान में दान करने का क्या मतलब हुआ। और कन्या कोई वस्तु नहीं है, वह बेटी ही है, फिर भी उसका दान किया जाता है। ओम नारायण नारायण।